सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोमे सोवसाहुनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की चौबीसों तीर्थंकर भगवान की कोपरगांव के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की कोपरगांव के मूल नायक देवाधिदेव श्री चंद्रप्रो भगवान की देवादेव शासन नायक श्री महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की आज महावीर जयंती का अवसर आया है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन महावीर जयंती का यह दिन आता है और हम सभी लोग कई दिनों से महीनों से तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रति वर्ष की भांति इस बार भी यह महावीर जयंती का अवसर प्राप्त हुआ है और यह अवसर इस अहिल्यानगर जिले के अंतर्गत कोपरगांव को प्राप्त हुआ है। कोपरगांव वाले तो प्रतिवर्ष कोपरगांव में ही महावीर जयंती मनाते हैं, लेकिन हम लोग प्रतिवर्ष अलग अलग गांव में अलग अलग शहर में महावीर जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं, जो श्रावक उसमें शामिल हो जाते हैं। शाम के समय कुछ बच्चे आए थे। कहां से आए? महाराज बॉम्बे से। कहां से आए? पूना से। क्यों? महावीर जयंती मनाने के लिए। कोपरगांव के हैं, इसलिए महावीर जयंती मनाने के लिए कोपरगांव में आए हैं। और हम भी नासिक से भोक्ता, ये गांव है पीछे, भोक्ता वाले निवेदन कर रहे थे, भोक्ता होकर के आने वाले थे, लेकिन बाद में कोपरगांव वालों का विशेष निवेदन होने से सीधे कोपरगांव के लिए आ गए। हमें महावीर जयंती मनाना चाहिए, अवश्य ही मनाना चाहिए, लेकिन महावीर जयंती
कैसे मनाना चाहिए, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। क्या मात्र बैंड बाजे लाए, बैंड पार्टी बुला ली, एक दिन पहले भजन संध्या रख दी, जुलूस निकाल दिया और जय घोष नारे लगाते हुए आ गए, यहाँ पर भगवान का अभिषेक कर लिया, पूजन कर ली और महावीर जयंती हो गई। ये ठीक है? बताइए, क्या इतना ही महावीर जयंती का अर्थ है? किंतु इस महावीर जयंती के निमित्त से हमें अपने जीवन में भी परिवर्तन करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आप नारे लगाते हैं, भगवान महावीर स्वामी का क्या संदेश? अभी लोग आए थे क्रम से, राजस्थान से, कलकत्ता से, कहां से लोग आ रहे थे, अपनी भाषा में बोल रहे थे। किसी ने नारा लगाया, महावीर भगवान का क्या संदेश? जगा आनी जरूर लाया। तो क्या वास्तव में यह नारा सही है? नारा तो सही है। क्या आप अपने जीवन में इस नारे को साकार कर रहे हैं कि नहीं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर स्वामी का संदेश हमें दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, किंतु स्वयं अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये बहुत छोटे शब्दों में बात कही गई है। महावीर भगवान का क्या संदेश? जियो और जीने को जगा आनी जरूरिया। बात बहुत छोटी सी लगती है, शब्द भी बहुत कम है, लेकिन इसमें अर्थ बहुत विशाल छिपा हुआ है। यदि आप भोजन करते हैं और भोजन में यदि आपका शाकाहार है, वस्त्र पहनते हैं, वस्त्रों में यदि आपके वस्त्र अहिंसक हैं, सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, नेल पेंट क्या क्या लगा करके आते हैं, पाउडर, क्रीम, शैम्पू, यदि इनमें शाकाहार है सौंदर्य प्रसाधन में, तो आपका यह नारा लगाना सार्थक है। ये तो कोई सार्थक नहीं है। सुन रहे हैं? आप लोग भोजन शाकाहारी करते हैं, लेकिन आप यदि ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, नूडल्स, मैगी, इन वस्तुओं को खाते हैं तो आप शाकाहारी नहीं है, और शाकाहारी नहीं है तो आप जैन कहलाने के अधिकारी भी नहीं है। क्योंकि इन वस्तुओं में आज महावीर जयंती के अवसर पर सारा का सारा कोपरगांव इकट्ठा हो गया है, क्योंकि आज अवसर है बुद्ध बड़े महाराज जी, हमारे नियम सागर महाराज जी को, जो आजीवन इनका त्याग रहता है, उन्हें नियम ही बना दिया। कृत कार्य का अनुमोदना से फास्ट फूड और बेकरी का जिनका त्याग है, उन्हीं के हाथ से आहार लेते हैं।
और हमारे लिए भी उन्होंने यही कहा है कि जहां भी जाओ इसके बारे में जरूर उपदेश दो। तो क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इन वस्तुओं में किसी न किसी रूप में मांसाहार मिला हुआ है। इन्हीं वस्तुओं में जानवरों की चर्बी है, और तो और सोचो सूअर की भी चर्बी, जिसको मराठी में टुक्कर बोलते हैं, इंग्लिश में पिग बोलते हैं, उसकी भी चर्बी। सूअर आता तो कैसा लगता आपको? करके, और उसकी चर्बी वस्तुओं में मिली हुई है। और बीटा क्या क्या आया है, बीटा क्या क्या आते हैं, दूध में मिला करके बच्चों को पिला देते हैं आप लोग। ये सारी की सारी वस्तुएं मांसाहारी है। डायरेक्ट उसमें मांस तो नहीं मिला, किंतु चर्बी है, किसी में अंडी है, ये सब इनका मिश्रण किया गया है। कई वस्तुओं में मछली का पाउडर मिलाया गया है, कई वस्तुओं में मछली का तेल मिलाया गया है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि महाराज हमें तो पता था कि जो शाकाहारी वस्तुएं होती है उस पर ग्रीन मार्क रहता है, और जो मांसाहारी होती है उस पर रेड मार्क रहता है। तो ग्रीन मार्क देख करके लाते हैं। एक भूल में मत रहना। एक पुस्तक है जानिए, उसमें पढ़िए, स्पष्ट लिखा है कि मांसाहार के अंतर्गत उन्होंने मांस और खून को लिया है। बाकी शरीर के जो अवयव है, चर्बी है, अंडा है, बाल है, नाखून है, इनको शाकाहार माना है। इनको मिला देते हैं और ग्रीन मार्क लगा करके बाजार में बेचते हैं, और आप ला करके खा जाते हैं। खाने के पहले, खरीदने के पहले उसके 3 नंबर जरूर देखिए। इस प्रकार से इन वस्तुओं का सेवन आजीवन त्याग होना चाहिए। यदि खाना है तो आप घर पर बना करके शुद्ध तरीके से बना करके आप भरपेट खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। किंतु जो कंपनी की पार्ले, ब्रिटानिया, गुड डे, टाइगर, क्या क्या कंपनियां, नेस्ले, इनके खाते हो तो खाने के योग्य नहीं है, छूने के योग्य भी नहीं है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से वस्त्र, चमड़े की वस्तु, चमड़े के घड़ी का पट्टा, बेल्ट, पर्स, बैग, जितने भी चमड़े की वस्तु है, इनका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। रेशम के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। रेशमी साड़ी बनाने के लिए, एक साड़ी बनाने के लिए 60,000 कीड़ों को मारा जाता है। यदि आप रेशमी वस्त्र पहनते हैं और अहिंसा परमो धर्म की जय, तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे बच्चे? आप चमड़े की वस्तु पहनते हैं, आप रेशम के वस्त्र पहनते हैं, आप बेकरी के आइटम खाते हैं, और इस प्रकार से लिपस्टिक के जो जिसमें किसी में खरगोश का खून है, किसी में बंदर का खून है, किसी में हिरण का खून है, ऐसी वस्तुओं को लगाते हैं, तो आपका नारा लगाना भी व्यर्थ है। और मुख तुम्हारा अहिंसा धर्म की जय बोलने के काबिल ही नहीं है। क्योंकि अहिंसा धर्म है। जगह आनी जगूदिया आप नारा लगा रहे हैं, यदि इस प्रकार की सामग्री का खाने में, पहनने में या सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का उपयोग करते हैं, तो आपका नारा है जगह आनी मरुदिया। समझ गए? मुंह से बोल रहे जगह आनी जगूदिया, लेकिन वास्तव में आप क्या रहे? जगह आनी मरुदिया। तुम स्वयं जियो और दूसरों को मरने दो। बात समझ में आ रही है? आज महावीर जयंती है, और महावीर भगवान ने जो उपदेश दिया है, साक्षात महावीर भगवान ने जो हम लोगों के लिए उपदेश दिया है, उस उपदेश का हमें पालन करना चाहिए।
एक बार एक भक्त भगवान के चरणों में पहुंच गया और भगवान से पूछा, भगवान आपके 2 भक्त हैं। कितने भक्त हैं? 2। मतलब 2 ही नहीं है, बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन 2 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त वह है जो 24 घंटे आपके चरणों में बैठा रहता है, आपका अभिषेक करता है, पूजन करता है, माला फेरता है, भक्ति करता है, लेकिन घर में जाने के बाद जो करना है वही करता है। और दूसरा एक भक्त है, वैसे दर्शन करके जाता है, लेकिन जो आपने कहा है, जो आपने उपदेश दिया है, उसका पूरी तरह से पालन करता है। समझ में आ रहा है? एक भक्त आपकी पूजन अभिषेक करता है, माला करता है, लेकिन जो आपने कहा है उसका पालन नहीं करता। और दूसरा भक्त आपकी पूजन करने के लिए समय नहीं मिला, लेकिन जो आपने कहा है उसका पूरा पालन करता है। ये धर्म किसका नाम है पता नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, धर्म किसे कहते हैं? किसी परंपरा का नाम धर्म नहीं है। हम परंपरा लेकर के जीते हैं, हमारे आजूबा यही करते हैं, पंजोबा यही करते आए, और उसको लेकर के जीते, उसका नाम धर्म है? नहीं, धर्म नहीं है। किसी भी परंपरा का नाम धर्म नहीं है, किसी भी पंथ का नाम धर्म नहीं है। पूजन अभिषेक कर लिया, इसका नाम धर्म है? धर्म क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? इसको हमें समझना चाहिए। समझ आ रहा है? धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। किसी परंपरा का नाम धर्म नहीं है। क्यों कर रहे? वो परंपरा है हमारी। और दक्षिण में जाकर के देखा था, सांगली के पास में गौरवाड़, वहां पर भगवान को ले जाते हैं, कहां पर? नदी पर, और नदी पर जाकर के अभिषेक करते हैं। क्या हमारी परंपरा है? ये सबकी अपनी अपनी परंपरा है, और परंपरा का नाम धर्म नहीं है। सुने, एक उदाहरण देकर सुनाते हैं। ऋषभ धर्म महाराज ने हमको याद दिला दिया, ये जरूर सुना। सदरगांव में आचार्य श्री की जन्मभूमि सदरगांव में एक बार नियम सागर महाराज जी के साथ गए थे, और वहां पर एक आचार्य सरमती सागर महाराज जी जो दक्षिण के थे, उनके एक शिष्य थे मुनि श्री संयम सागर जी महाराज, वृद्ध थे। अब उनकी समाधि होकर के भी 7-8 साल हो गए। तो उन्होंने कन्नड़ में घटना सुनाई, उदाहरण सुनाया, सारी जनता हंसने लगी। अब कन्नड़ तो फिर तो समझ में नहीं आती। हमने फिर अपने बड़े महाराज जी नियम सागर महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्यों हंस रहे हैं? महाराज जी क्या सुना रहे हैं? तो महाराज जी ने हमको हिंदी में ट्रांसलेशन करके सुना दिया। और वही मैं आज आपको उनके लिए जो परंपरा को लेकर के जीते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्य में रख करके उस घटना को, उस उदाहरण को आपके सामने रखते हैं। एक गांव था और बीच में नदी थी, और नदी के उस पार भी दूसरा गांव था। और उस समय लोग उस नदी को तैर करके इस गांव से उस गांव में जाते थे, और उस गांव से इस गांव में आने के लिए भी तैर करके ही आते थे। इसके बाद क्या हुआ? यही क्रम चलता है। जब भी उस गांव में जाना है तो तैर करके जाना है, उस गांव से इस गांव में आना है तो तैर करके ही आना है। सरकार ने उस नदी के ऊपर एक पुल बनवा दिया। एक बार लोग बीच में डूब भी जाते थे, तो सरकार ने उस नदी के ऊपर पुल बांध दिया। पुल बांध दिया, अब लोग पुल के ऊपर से जाने लगे, आने लगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो तैर करके ही जाते थे, और तैर करके ही आते थे।
किसी ने कहा भाई अब तुम तैर करके क्यों जाते हो? पुल बन गया है, पुल के ऊपर से आया जाया करो। उन व्यक्तियों ने क्या उत्तर दिया? नहीं, ये हमारी परंपरा है। आमचे वडील पळून जात होते, आमचे आजोबा पण पळून जात होते, पंजोबा पण पळून जात होते, पंजोबा पण पळून जात होते, तैर करके जाते थे। ये हमारी परंपरा है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। अरे भाई, उसे समझाया कि जिसमें पंजोबा आजोबा वडील थे उसमें पुल नहीं था, इसलिए तैर करके जाते थे। अब तो पुल बन गया, इसके ऊपर से जाओ। नहीं, अब पुल के ऊपर से नहीं जाएंगे। हमारी परंपरा को हम नहीं छोड़ सकते। परंपरा में जीने वालों, जरा विचार करो, आपके पंजोबा क्या पहनते थे? पैंट पहनते थे? बताओ, आपके पंजोबा क्या पहनते थे? धोती, कुर्ता और ऊपर से पगड़ी लगाते थे। बराबर नहीं। उसके बाद पीढ़ी आगे बढ़ी, पगड़ी चली गई, टोपी आ गई, धोती कुर्ता और टोपी। इसके बाद टोपी भी चली गई, धोती भी चली गई, कुर्ता आ गया, कुर्ता पैजामा पहनने लगे। उसके बाद में पैंट शर्ट, और तो जीन्स। पुरानी परंपरा को आप छोड़ते जा रहे हो क्या? और इधर उनके लिए, आप लोगों के लिए भी पहले नवारी पहनते थे, फिर साड़ी पर आए, अब ड्रेस पर आ गई है, और आगे आने वाली दौलत जीन्स पर आने वाली। ये परंपरा, ये पुरानी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो हमारी संस्कृति है, धार्मिक, जिससे धर्म का संबंध है, जिससे मर्यादा का संबंध है, ऐसी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जिससे धर्म का कोई संबंध ही नहीं है और उनको धर्म मान करके हम जीते चले जा रहे हैं, इससे कोई भी मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। हम मुसलमान की बच्चियों को देखते हैं, छोटी छोटी बच्चियां फिर भी मर्यादा में रहती है। कहीं भी जाओ, कर्नाटक में देखा, महाराष्ट्र में देखा, एमपी में देखा, कितनी मर्यादा है। ये बहुत उनसे सीखना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल से ही आप लोग कई दिनों से इंतजार में थे और आज वह दिन आ गया। लोग नारे लगाए, आज क्या है? महावीर जयंती। इसको सुना है। एक चीज और बता दें प्रसंग पर, जब कभी भी लोग नारे लगाते हैं और एक नारा बोलते हैं तो ऋषभ सागर महाराज जी हमेशा उसको रोक देते। क्या बोलते हैं? जैन मुनि देख लो, जाप करना सीख। आपने कितना सीखा है? इसको सुना रहे हैं, जैन मुनि देख लो, जाप करना सीखो। ये नारा का अर्थ क्या है? ये नारा नहीं लगाना, क्या करना सीख लो, स्वयं क्या करना सीखना पहले, दूसरे को सुनाना नहीं। क्या भाई? दूसरे को सुनाना नहीं, स्वयं क्या करना सीखना चाहिए। क्या करना सीख लो, क्या करना सीख लो, क्या करना सीख लो, क्या क्या करना सीख लो। आपने कितना त्याग किया है बताओ? क्या त्याग किया है? अब मौन क्यों बैठे? जब बोलने की बात आती तो मौन लेते हो, जब मौन लेने की बात आती तो बोलते हो। बात समझ में आ रही है? एक और घटना हमें इतनी सुंदर लगी, जब बिहार करके वावी, एक गांव था वावी, और वावी से पाथे के लिए आ रहे थे, सुबह सुबह बिहार कर रहे थे, तो एक जो भोजन बनाते वाला कोई भोगिया करके था वहां पर, और
थके हुए थे, जाकर के गाड़ी खड़ी थी वहीं पर स्टूल डाल दिया, ऊपर बैठ गए। तो 4-5 लोग आकर के पैर दबाने लगे, हवा करने लगे। तो पूछताछ करने के बाद पता चला वो राजस्थान के लोग हैं। और उस व्यक्ति ने अपनी घटना सुनाई। महाराज इतनी गरीबी थी, जब 9 साल के थे तो माँ ने बॉम्बे कल्याण में बर्तन साफ करने के लिए भेज दिया। पिताजी 10 किलोमीटर चल करके 1 रुपए की गोली लेकर के पीछे आए थे। पैर सड़ जाते थे, सिर्फ 300 रुपए महीने मिलते थे। उसके बाद में और दूसरे के यहाँ नौकरी की 700 मिलने लगे। और अभी क्या करते हैं, अपना कैटर्स चालू किया है। कैटर्स चालू किया है, 1000 लोगों का भोजन, 500 का भोजन जहाँ पर भी ऑर्डर मिलता है वहां पर जाकर के भोजन बनाते हैं। और अभी बहुत अच्छा, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए, और उसने क्या किया, बाहर एक प्याऊ चालू की है। प्याऊ समझते, पानी पीते जो राहगीर जाकर के प्यास से पानी पीते हैं। और एक गायों को, जानवरों को पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था की है। इसके बाद में प्रतिदिन पक्षियों के लिए, चिड़िया वगैरह के लिए बाजरा वगैरह दाना डालते हैं। कौओं के लिए करीब 200-250 कौवे आते खाने के लिए। ये काम करता है। देखिए, जब गरीबी थी, 300 रुपए महीने में दूसरे के यहाँ मजदूरी करती थी। और बोलता था कभी गड़बड़ी हुई तो पीछे से मारता था। एक बार तो चीमटा उठा करके मार दिया, उसने घाव दिखाया, पीछे से निशान दिखाया। ऐसी परिस्थिति में गुजर करके आए, लेकिन आज अच्छे दिन आए तो उसका सदुपयोग करना है। और इसके बाद हमने पूछा, क्यों भैया, क्या तुम शाकाहारी बनाते हो या मांसाहारी भी बनाते हो? उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, सुनिए। महाराज, करोड़ रुपए भी देगा तो मैं कभी भी मांसाहार बनाने वाला नहीं। मांसाहार बनाने की बात, यदि मांसाहार बनाने के लिए किसी ने बर्तन भी मांगा तो भी 1 करोड़ रुपए देने के बाद भी बर्तन भी दे देता हूँ। ये सुनकर के तो मन प्रसन्न हो गया। भले ये जैन नहीं है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत जीवन और जीने में सब पालन कर रहा है। समझ रहा है? तो उस व्यक्ति के लिए ताली तो बजा दो। अध्ययन होने के बाद भी अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है। भगवान महावीर स्वामी के संदेश को अपने जीवन में उतारा है। धन्य है। प्रसन्न होकर उनके उत्तर सुनकर के करोड़ रुपए देने के बाद भी नहीं दूंगा। क्या उसकी दृढ़ता है? क्या उसके अंदर उस अहिंसा धर्म के प्रति प्रेम है, समर्पण है? अपने अपने हृदय से पूछिए, हमारा उस अहिंसा धर्म के प्रति कितना प्रेम है, कितना समर्पण है? सुबह से बहुत आराम से, अच्छी तरह से आकर के आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। रैली में शामिल हुए, भगवान को कंधे पर लेकर के आए और उत्साह के साथ आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि समय बताया था हमको 7:45 बजे और 8:30 बजे आपकी रैली वहां से चालू हुई। एक शुरुआत से लेट हो गए तो आगे सब कुछ लेट होता चला जाता है। कैसे चले जाते तो 11:10 हो गए, तो फिर क्या करेंगे? एक आग चलेगा, फिर समय की बात होगी। आपका कार्यक्रम अच्छे से करो, महाराज जी को भी अच्छे से प्रोसेस सुनना है और आगे का जो भी आपकी अभिषेक पूजन की क्रिया है उसको भी अच्छे से उत्साह के साथ करना है। पिछले साल पानी गांव छोटा सा गांव था,
औरंगाबाद के आगे जालना, और जालना से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक पानी गांव था, और वहां के लोग बार बार निवेदन कर रहे थे, महाराज जी कभी भी हमारे गांव में महावीर जयंती नहीं हुई। महावीर जयंती तो हुई है, हर साल मनाते हैं, लेकिन कभी भी महाराज जी का सानिध्य नहीं मिला। तो बार बार निवेदन करने के बाद में उसमें हम दो महाराज जी, एक और एक सुपाल शंकर महाराज जी, तीनों महाराज थे, उनके सानिध्य में महावीर जयंती का कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ हुआ था। महाराज जी के निर्देशन में उन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से सुबह से लेकर के बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम किया था। सिर्फ 35 घर थे, कितने? 35 घर थे। और जब कभी भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और यदि हम गुरुओं को बुलाते हैं तो गुरुओं के मार्गदर्शन में ही कार्य करना चाहिए, तो कार्य हमारा बहुत सफल होता है और आनंद के साथ वह संपन्न हो जाता है। जब कभी हम कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, और उन धार्मिक अनुष्ठानों में यदि गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है तो श्रावकों का उत्साह 1000 गुना और बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? महाराज जल्दी प्रवचन बंद करो, जो आज सोमवार है। सोमवार है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोमवार के दिन महावीर जयंती है तो कम से कम एक दिन तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, दुकान खोल करके बैठे होंगे, तो है नहीं, सभी दुकान बंद करी, वाह बहुत अच्छा है। अब होगा पानी तो बहुत अच्छा है। जिस दिन हम आई थी, पिछले सोमवार को आई थी, उस दिन भी सोमवार था, ये सोमवार एक बार बिहार के लिए सबको कोई नहीं आया, हमें यहाँ तो कोई, यही तो 3:30 बजे 3:15 बजे लोग आ जाते थे, 500 लोग। आज तो भी महाराज आज सोमवार ऊपर गाँव का बाजार है, ठीक है। आज ये बाजार तो चलता रहता है, लेकिन धर्म का बाजार बताओ, धर्म का बाजार, ये दुकान बहुत बड़ी दुकान है। भगवान महावीर स्वामी की दुकान बहुत बड़ी दुकान है, मॉल है। और आचार्य श्री ने ये माल हम लोगों के लिए बेचने के लिए दिया है। आचार्य श्री कहते थे तुम सिर्फ माल बेचने का काम करना। क्या कंपनी पर काम करना? कौन सी कंपनी? विद्यासागर कंपनी। काम करना, तुम सिर्फ काम करना है, तुमको कंपनी का मालिक मैं हूं। आचार्य श्री बहुत बड़े व्यापारी थे, आप ही व्यापारी नहीं हो। ऐसे व्यापारी थे कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी आकर के उनके चरणों में नतमस्तक रहते थे। उन्होंने कहा माल बेचना, खूब माल बेचना, लेकिन कभी भी कोई ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। क्या लोग मारवाड़ी लोगों, जितने भी खंडेलवाल मारवाड़ी है सब राजस्थान के हैं। आचार्य श्री के गुरु भी मारवाड़ी थे। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज खंडेलवाल छाबड़ा गोत्र था उनका, और वो कहते थे प्रवचन में, जहां न जाए बैलगाड़ी, बोलो वहां जाए मारवाड़ी। जहां पर बैलगाड़ी नहीं जा सकती वहां पर मारवाड़ी पहुंच जाता है। तो समझ आ रहा कि नहीं? गाँव बन जाते, घर इधर है और दुकान पाथे में, वो पशु खाते। गाँव घर बन जाते, पैसा कमाने के लिए कहाँ पर बन जाते? ये मूल राजस्थान के जितने भी खंडे वाले निकल करके कहीं, इसके तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद नगर,
इधर महाराष्ट्र में देखो, एमपी में देखो, यूपी में देखो, आसाम में तो पहुंच गए, कहां कहां पहुंच गए पता नहीं। सुन रहे हैं? तो ठीक है, कहीं भी पहुंचो, कहीं पर भी रहो, लेकिन धर्म को भूलना नहीं। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को कभी भी भूलना नहीं। सुने क्या? हाँ, भूलना नहीं चाहिए। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत यदि आप दुकान पर बैठकर के भी पालन कर रहे हैं, दुकान पर बैठकर कोई न्याय नीति से धन कमा रहे हैं, दुकान पर बैठकर के भी किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, तो दुकान पर बैठकर के भी आप धर्म कर रहे हैं। कितना सरल है, सरल है कि नहीं? से कठिन है? बताओ ना, आपको सुनाई पड़ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं तो आप बोलते जा रहे हो। आपको बोलने की मदद की है। कितनी आज्ञाकारी बात, कितनी आज्ञाकारी है। वाह, समर्पण का एक उदाहरण गुरु जी से सुना है। क्या समर्पण रहता है गुरु के प्रति, क्या भक्ति रहती है। आप जब ज्ञान सागर महाराज जी के यहाँ पहले 5-6 बूढ़े बूढ़े एलच शुल्लक थे, और आचार्य प्रथम मुनि है, आचार्य ज्ञान सागर के प्रथम मुनि से। तो आचार्य जब ब्रह्मचारी थे उस समय कुछ बात हो गई, तो एक 75 साल के ऊपर 80 के आसपास के उम्र के बूढ़े शुल्लक थे, और ज्ञान सागर महाराज जी ने उनको डांट दिया और कह दिया खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। 12 बजे की बात है, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, वो बैठी नहीं हो। आचार्य ब्रह्मचारी थे, आचार्य ने स्वयं सुनाया इस घटना को, और उन्होंने क्या कहा, महाराज तू बैठ जाओ, तुमको एनर्जी क्या हो, सुलझती क्या हो, तेरे कहने से बैठ जाओ। गुरु ने कहा है खड़े हो जाओ, और जब तक गुरु कहेंगे नहीं बैठो तब तक बैठूंगा नहीं। फिर आचार्य सुना रहे थे, हम ब्रह्मचारी थे, हम मन में आए ज्ञान सागर जी को जाकर के बता रहे, तो डर लगता था कि ज्ञान सागर के घर को भी कहते तुम भी खड़े हो तो क्या करेंगे। एक उनके जो निकट भक्त थे उनको भेज दिया, 5 बजे महाराज अभी तक खड़े हैं। ज्ञान सागर महाराज जी आए, अरे चुलजी अभी तक खड़े हो, बैठी क्यों नहीं? हमने तो सिर्फ समय के लिए खड़े होने के लिए कहा था। हाथ जोड़ करके बोलते चुलत जी, गुरुदेव आपने जब कहा था खड़े हो जाओ, तब तक आपने सिर्फ इतने कहा था खड़े हो जाओ, कितने देर के लिए खड़े रहना ये आपने नहीं कहा था। हाँ कोई बात, बैठ जाओ। जब उन्होंने कहा बैठ जाओ तभी बैठे हो। इसका नाम है समर्पण, इसका नाम है भक्ति। गुरु के शब्दों का क्या महत्व है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आगे भी अपन को महाराज जी को सुनना है। 11:15 बज चुके हैं, और बहुत महाराज जी सुंदर सुंदर भजन सुना करके बहुत आपकी भजन संध्या तो कल हो चुकी, क्योंकि महाराज जी के भजन के सामने आपकी भजन संध्या भी फीकी पड़ जाती है। सही में बोल रहे, सुंदर कंठ है महाराज जी का, मधुर कंठ है। जो भजन सुनाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर के सब कुछ भूल करके भजन सुनने में तल्लीन हो जाते हैं। ऐसे महाराज जी से आज एक नहीं 2 भजन सुने, एक भजन के पहले और एक भजन के, ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। जय बोलो देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।